मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। CSIR के DG बोले लॉकडाउन लगाते समय संतुलन की स्थिति बनाना जरूरी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने लॉकडाउन और इसकी वजह से बनने वाली परिस्थितियों पर बात की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए लॉकडाउन लागू करते वक्त संतुलन की स्थिति बनाना आवश्यक है। रविवार को वर्चुअल माध्यम से उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में सामने आया कोरोना वायरस का L452R म्यूटेंट इस समय महाराष्ट्र में गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर मांडे ने कहा कि इस बात के बहुत कम सबूत है कि इस म्यूटेंट वायरस पर वैक्सीन अप्रभावी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बीमारी की घातकता कम करती है। और इसी के साथ बात करेंगे कर्नाटक का पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली हुए कोरोना पॉजिटिव, ICU में भर्ती। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और वह गोकक तालुक अस्पताल में भर्ती हैं। वह यौन उत्पीड़न के आरोप का भी सामना कर रहे हैं। गोकक तालुक अस्पताल के डॉक्टर रविंदर ने बताया कि गुरुवार की रात उन्होंने बुखार और खांसी की शिकायत की थी, जिसके बाद उनकी रैपिड एंटीजन पद्धति से जांच की गई, जिसमें उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्हें कोई और समस्या नहीं थी और उन्हें घर में पृथक रहने को कहा गया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर ने कहा कि कल रात करीब 10:30 बजे उन्होंने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका कोविड का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि उनका शर्करा स्तर और रक्तचाप थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। वह फिलहाल ICU में है। उनके 2 संपर्कों के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ बात करेंगे बीजापुर हमला। नक्सली हिडमा की मिलिट्री बटालियन को ऐसे मिलते हैं हथियार व बुलेट प्रूफ जैकेट। 3 तरीकों से मिलती है राइफलें। बीजापुर नक्सल हमले के जिम्मेदार हिडमा ने अपनी एक खास मिलिट्री बटालियन खड़ी कर रखी है। इस बटालियन के पास अमूमन वही हथियार है जो CRPF या DRG के जवान इस्तेमाल करते हैं। इन हथियारों में AK-47, X-95, UBRL, चीनी पिस्टल, LMG, UBGL, इंसास और SLR राइफल शामिल है। नक्सलियों के पास पश्चिम जर्मनी से निर्मित हेल्कर व कोच G3 बैटल राइफल भी बताई गई है। चीन में निर्मित हथियार भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंच रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट और संचार सिस्टम के मामले में भी नक्सली बहुत आगे हैं। हिडमा के 1000 से ज़्यादा लड़ाके इन्हीं सब हथियारों से लैस हैं। ये हथियार एवं उपकरण 3 रास्तों से नक्सलियों तक पहुंचते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे IIT में छेड़छाड़। गुवाहाटी संस्था का गिरफ्तार छात्र निलंबित। होली के मौके पर छात्र से की थी हरकत। गुवाहाटी संस्था का गिरफ्तार छात्र निलंबित। होली के मौके पर छात्रा से की थी हरकत। भारतीय प्रौद्योगिक संस्था गुवाहाटी IITG ने एक छात्रा से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार छात्र को निलंबित कर दिया है। छात्र को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। उसने होली के मौके पर एक छात्रा से हरकत की थी। IIT गुवाहाटी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि प्रथम दृश्य यह पाया गया है कि छात्र ने गंभीर अपराध किया है, जिसके कारण 3 अप्रैल को उसे गिरफ्तार किया गया। संस्थान की छात्र अनुशासन समिति की सिफारिश पर विद्यार्थी को 4 अप्रैल से निलंबित किया जाता है। और इसी के साथ बात करेंगे सियासत। TMC के गढ़ में क्या करेगी भाजपा, समझे तीसरे चरण की 31 सीटों का समीकरण। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के तहत 6 अप्रैल को 31 सीटों पर मतदान होगा, जो हुगली, हावड़ा और दक्षिण परगना जिलों में आती है।
अहम बात यह है कि 2011 से अब तक चाहे कोई भी चुनाव हो, इन जिलों की अधिकतर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सिर्फ माकपा की सीटें जीत पाई थी, जबकि टीएमसी के वोट बैंक पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा था। इस रिपोर्ट में जानते और समझते हैं कि आखिरी टीएमसी के इस गढ़ में भाजपा क्या करेगी और इन 31 सीटों पर सियासी समीकरण कैसे होगा। और इसी के साथ बात करेंगे कोविड-19। वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी डॉक्टर और युवक हुए संक्रमण। दोनों ही कोरोना वायरस केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इन्हीं प्रयासों के बीच वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की खबरें सामने आई है। ताज़ा मामले में राजधानी के एक डॉक्टर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनका राजधानी के एक टॉप प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन डॉक्टर के अलावा एक अन्य युवक को भी वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण हो गया है। इस संक्रमित डॉक्टर का इलाज करने वाले डॉक्टर ने अमर उजाला को बताया कि पीड़ित ने लगभग 1 महीने पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। उन्होंने 30 दिन के अंतर के बाद इस विदेशी वैक्सीन की दूसरी डोज भी सफलतापूर्वक ली थी। वैक्सीन लेते वक्त डॉक्टर को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। और रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।